लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीनों चीज़ बताए, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बताइए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में किन को शामिल किया गया है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं? सर टॉप बोर्ड ऑफ लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टर्स। किसको कहते हैं हम लोग? से जो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। उसमें क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस टाइप का मैनेजमेंट होता है? उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं सब बिजनेस वर्क। प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ करते हैं, है ना, मतलब हम लोग प्लान बनाते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है आपका? मिडिल मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? मैनेजर्स। मैनेजर्स आते हैं, जो डिफरेंट मैनेजर। डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं, है ना, रीजनल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो लोग आते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? तो जो प्लान एग्जीक्यूट हुआ है उसको समझते हैं और फिर नीचे लेवल को उसको इम्प्लीमेंट को कराने के बताते लिए हैं। बताते हैं। और फिर नीचे वाला जो लेवल है, जो लास्ट लेवल है, दैट इज़ लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, वो क्या करता है? तो उसको इम्प्लीमेंट करता वर्क है, को जो प्लान था, जो समझ गया, कंप्लीट। उसको अब इम्प्लीमेंट करता है और कर्मचारियों से काम कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका लास्ट लेवल में, दैट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज। ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, जो विद्यार्थी आज अभी ज्वाइन किए हैं, पिछले क्लास छूट गया था, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रबंध के स्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग जो है इसमें दो चीज़ें पढ़े थे कि जो है संगठन में काम करने वाले किस किस टाइप के सदस्य होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक प्रबंधकीय सदस्य और एक होता है अप्रबंधकीय सदस्य। यहाँ पर अ होगा, अप्रबंधकीय सदस्य यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्रबंधकीय सदस्य। दो तरह के सदस्य हो गए, एक मैनेजमेंट मेंबर और एक नॉन मैनेजमेंट मेंबर। जितने भी श्रेणियाँ होती हैं जिसमें आपका तीन तरह का लेवल आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लोग मैनेजमेंट के मेंबर हैं, ये जो है मैनेजमेंट मेंबर हैं। और जो इसके नीचे है, इसके नीचे कौन है? तो भेड़ बकरी कर्मचारी भेड़ बकरी कर्मचारी लोग, है ना। तो ये कर्मचारी जो है, जो जो बेसिकली काम करते हैं, है ना, इनको जो है नॉन मैनेजमेंट मेंबर में रखा गया है। जो बेसिकली मजदूर वगैरह जो होते हैं ना, जो मशीन चलाते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं, उनको इसमें रखा गया है। जो वर्कर होते हैं, बेसिकली लेबर जो होते हैं, उनको रखा गया है। इसमें ये हैं एक्चुअली नॉन मैनेजमेंट मेंबर में आते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट को विभिन्न स्तरों में बांटा जा सकता है, जिसमें जो फेमस है वो बता दिया था आपको, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये तीन को फिर हम लोग एक्सप्लेन किए थे, यहाँ से ये एक चित्र के माध्यम से इसको बताया गया था। इसमें इसका काम भी लिखा गया था। ये काम था जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का फॉर्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ये काम होता है। एक मिनट रुकिए, कोई खटखटा रहा है, उनको इन कर लिए अब हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ से उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट था इंटरप्रिटेशन, प्लान को इंटरप्रेट करना, और लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करना, प्लान को जो है धरातल पर करना, धरातल पे लाना उसको, ठीक है, एग्जीक्यूट करना। उसी को अलग अलग से इसके बारे में देख चुके थे हम लोग, पहला वाला दूसरा वाला भी देख लिए थे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इसको मैंने समझाया नहीं था, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। जिससे सबसे पहला आ रहा है निम्न स्तरीय प्रबंध, मतलब ये लास्ट वाला है, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या लिखता है, ये बोलता है पर्यवेक्षक प्रबंध में ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जो मूलतः वास्तविक कार्यों में लगे कर्मचारियों को निर्देश देते हैं या कर्मचारियों का निरीक्षण करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे कि 5 कुली है, 5 वर्कर है, जैसे यहाँ पे समझिए इसको,
5 ठो जो है ना लेबर है ना। तो इसको ये लेबर को कौन आदेश देगा, कौन बोलेगा कि भैया यहाँ खोदना है, यहाँ पर जो है मट्टी डालना है, यहाँ पर जो है यहाँ से इतना कोड़ना है, ये कौन बताएगा? तो इसका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये सुपरवाइज़र जो लेवल का जो मैनेजमेंट होता है ना, उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या करता है, कर्मचारियों का निरीक्षण करता है, जो ये काम कर रहा है उसको ये देखता है कि हाँ ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसमें शामिल किया गया और उसको निर्देश देता है, डायरेक्शन प्रदान करता है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से। तो ये किस में होता है, निम्न स्तरीय प्रबंध में होता है। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए अब पहला नंबर इसमें आता है, अपने कार्य से संबंधित योजना तैयार करना और कार्य का बंटवारा करना। इसको कोई बता सकते हैं, अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, अपने कार्यों से संबंधित योजना तैयार करना तथा कार्य का बंटवारा करना। इसका क्या मतलब होगा? आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, तब अच्छा लगेगा क्लास में। आप लोग जो है कुछ चीज़ें गलत होगा, कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें गलत बोल देंगे, कुछ चीज़ें मिलता जुलता बोलेंगे, यहाँ कुछ गलत नहीं होता है, सब सही है। आप बोलते जाइए, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। चलिए बोलिए। इसमें लिखा हुआ अपने कार्य से संबंधित योजना तैयार करना और कार्य का बंटवारा करना। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये सुपरवाइज़र है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि जैसे एक काम मिला ऊपर लेवल से, मिडिल लेवल से एक काम आया कि बाबू देखो 1000 यूनिट जो है 1000 बल्ब बनाना है, ठीक है ना, 1000 जो है बल्ब बनाना है, 1000 बल्ब्स को प्रिपेयर करना है। ये है सुपरवाइज़र। तो ये प्लान बनाएगा कि कौन सा मशीन से करवाया जाए और कौन सा वर्कर को वहाँ पर डाला जाए। होता है ना, काम मिला, ये काम मिला, तो ये अब अपने काम के बारे में प्लान बनाएगा, अपने काम से संबंधित वो क्या करेगा, प्लान बनाएगा और किसको वहाँ पर डालना है, काम का बंटवारा करेगा कि हाँ ये जो वर्कर है ना, ये जो है गरीब दास, ये जो है इस काम के लिए फिट है। ठीक है, तो ये गरीब दास को यहाँ पे क्या कर देगा, भिड़ा देगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। हेलो, हाँ समझ में आना चाहिए आप लोग को, है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद है कर्मचारियों के लिए आवश्यक सामग्री, मशीन, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करना और उन्हें कार्यों के लिए आवश्यक वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है कि मशीन वगैरह उपक्रम में जो है, उपक्रम का मतलब हो गया यहाँ पर बिजनेस, जो एंटरप्राइज होता है उसको कहते हैं। तो अगर कोई काम मशीन से होना है तो उसके लिए मशीन उपलब्ध कराना। जैसे कि मान लीजिए कि पैकिंग का काम हो रहा है, पैकिंग का काम मतलब जैसे आटा बनता है, आटा का पैकिंग हो रहा है, तो आटा का पैकिंग के लिए क्या चाहिए, पैकिंग मशीन चाहिए, या फिर जो है अगर वो जो है सिलाई होता है तो सिलाई मशीन चाहिए, जिससे फटाफट क्या किया जाए, बोरा को फटाफट बांधा जाएगा, पैक किया जाएगा। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड मशीन्स वगैरह की व्यवस्था करना और देखना कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ऐसा तो नहीं ना है कि बहुत ज़्यादा जो है, ऐसा तो नहीं ना है कि जो है ख़राब माहौल बना हुआ है, उसमें काम कर रहे हैं लोग। अच्छा माहौल होना चाहिए ताकि काम करने में बने। जैसे होता है ना, पढ़ाई का माहौल होता है, जैसे अब टीवी चल रहा है, अब टीवी चल रहा है बगल में और 2-4 गो बुतरू आपके ऊपर उछल रहा है ना, आपका भाई बंधु आपके ऊपर जो है जंप लगा रहा है, और तो क्या आप उसमें पढ़ाई कर लेंगे? तो उसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बढ़िया माहौल होना चाहिए, पढ़ाई का एक माहौल होना चाहिए। हाँ, शांत माहौल होना चाहिए। ठीक है, गाना शाना बजते रहना चाहिए क्या? नो सर। नो सर, है ना, हाँ, आपका गाना वाना नहीं बजना चाहिए। हम लोग सिर्फ जो है गाना शाना नहीं बजना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। क्या बढ़िया माहौल होना चाहिए, शांति होना चाहिए। सुन ले जरा, बजना चाहिए बस। अच्छा उसके बाद है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मतलब क्या होता है? अधीनस्थ का मतलब होता है जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे अधीनस्थ का मतलब यहाँ हो गया अंडर, इसके अंडर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अंडर जो काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा,
थोड़ा ठीक से लिखाया नहीं है। यहाँ पर अधीनस्थ का मतलब होता है इसके नीचे काम करने वाले लोग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे जैसे सुपरवाइज़र के नीचे ये 5 लोग काम कर रहा था ना, ठीक है, ये जो है कर्मचारी लोग काम कर रहा था, लेबर लोग काम कर रहा था, तो इनको ट्रेनिंग प्रदान करना, प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना, काम के लिए उसको ट्रेनिंग देना, बेहतर शिक्षा देना कि हाँ कैसे वो काम को किया जाएगा। वो भी किसका काम है? तो निम्न स्तरीय प्रबंध के का ये काम है। फिर अधीनस्थ कर्मचारियों को पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन देना करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। यही बात है, ऊपर वाला पॉइंट ही एक प्रकार से है कि डायरेक्शन प्रदान करना, समस्या अगर कुछ आ रहा है तो उसको समाधान करना। और लास्ट है कि कर्मचारियों की समस्या को उच्च स्तर प्रबंधकों तक पहुंचाना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये कौन सा चल रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट चल रहा है, तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन सा मैनेजमेंट आता है, जल्दी बताइए। लोअर के ऊपर, हाँ, लोअर के ऊपर मिडिल, मीडियम लेवल। मिडिल लेवल है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। तो मिडिल, लोअर लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, समस्याओं को बताएगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना। तो ये भी किसका काम है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में? तो हम लोग तीनों चीज आज पढ़ लिए, तीनों लेवल पढ़ लिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल, लोअर लेवल, है ना। तो कौन कौन सा हुआ, टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल और तीसरा लोअर लेवल। लोअर लेवल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो हम लोग चल रहे हैं, अब एक टॉपिक चल रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सभी को दिखाई दे रहा है ना ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हमने बताया था जब शुरू में पढ़ा रहे थे ना, जब मैनेजमेंट की परिभाषा बताए थे, मीनिंग वगैरह बताए थे, तो उसी में हम आपको बताए थे कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो बताइए क्या क्या फंक्शन होता है, क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? सर प्लानिंग, पहला क्या होता है, और प्लानिंग। दूसरा क्या सर होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या होता है, थर्ड स्टाफिंग, स्टाफिंग, बिल्कुल सही। स्टाफिंग। चौथा युक्तिकरण, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, और पांचवा एंड सिक्स इज कंट्रोलिंग, सर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। ठीक है ना। तो ये मतलब 5 जो है बेसिक फंक्शन हो जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसके अंदर भी, जैसे इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ होगा, मतलब इसके अंदर भी कुछ होता है, लेकिन मेनली जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, प्लानिंग। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या होता है, स्टाफिंग। चौथा क्या होता है, डायरेक्टिंग। और पांचवा कंट्रोलिंग। देखिए इसको यहाँ पर देखिए, अब एक चित्र आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यस सर, एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए जैसे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य, है ना, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें सबसे पहला क्या हो गया, नियोजन। ठीक है, दैट इज प्लानिंग, नियोजन। ये लिखा नहीं पाएगा ऐसे हमको लग रहा है, बहुत मुश्किल है माउस से लिखना। ये हो गया नियोजन, है ना। ना जो है हाथी का सूढ़ हो गया है, इसको ठीक करते हैं। ये देखिए 1 नंबर हो गया। चलिए हाँ, तो पहला क्या हो गया, नियोजन। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग संगठन करना, है ना, संगठन। तीसरा क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, नियुक्तिकरण, है ना, नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण। फिर हो गया डायरेक्टिंग, निर्देशन इसको बोलते हैं, निर्देशन। और पांचवा हो गया कंट्रोलिंग, इसको बोलते हैं नियंत्रण। चलिए, तो ये 5 फंक्शन बेसिकली होते हैं। चलिए अब हम पूछते हैं किन्हीं किन्हीं से कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सब लोग अच्छा से देख रहे थे ना, जवाब दीजिएगा, वीडियो बन रहा है।
Yes, तो जो जो जवाब नहीं देगा उसका तो वीडियो रिकॉर्ड में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो कौन कौन जो है जवाब देगा मेरे को बताइए जल्दी से। सर हम देंगे। चलिए, पहले जो है अच्छा से शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। कौन बोलेगा जल्दी बताइए। हम मतलब यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है। ओके, नेहा। नेहा। यस सर। चलिए, तुम नेहा बताइए। सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट इज प्लानिंग, हम्म सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, हम्म थर्ड इज स्टाफिंग, स्टाफिंग, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। और कौन बताएगा। खुशबू कुमारी, रोल नंबर 12। खुशबू कुमारी, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। खुशबू कुमारी को शायद नहीं आ रही है ना। खुशबू कुमारी, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो 2-4 पत्ता गिर जाता है, 2-4 विकेट जो है ना डाउन हो जाता सर है। हम बोले। बोलिए। सर हम बोले हाँ नियोजन के कार्य। हाँ, पहला क्या होगा, नियोजन। दूसरा नियोजन, संगठन, नियुक्ति का निर्देशन, नियंत्रण। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि नियोजन क्या है, संगठन क्या है ना। अलग अलग करके इसको देखते हैं, आइए। तो सबसे पहला आता है आपका नियोजन, प्लानिंग, है ना। क्या है, ये बोलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यह तय करना कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, इत्यादि कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक जो है मेंटल प्रोसेस है एक प्रकार का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ, किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तय करेंगे कि क्या करना है, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं ना, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो है गोल डिसाइड करते हैं, एम बनाते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे ये हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कहाँ पर तीर लगाना है, ठीक है, तो एकदम इस जगह पे, सटीक जगह पे तीर लगाना है। तो एम डिसाइड करेंगे पहले कि हाँ हमको क्या करना है, उसके बाद ही ना कुछ काम होगा। तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है, मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग ये तय करते हैं कि क्या करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। जनरली प्लानिंग जो होता है ना वो फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल का मतलब सर लचीला होता है, फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि एकदम फिक्स्ड प्लान हम लोग नहीं बनाते। प्लानिंग जैसे होता है ना कि एकदम फिक्स्ड प्लान नहीं बनाते हैं कि हाँ, जैसे एक हमको मान लीजिए कि एक टेम्पल जाना है, एक मंदिर जाना है, ठीक है ना। अब जगन्नाथ मंदिर जाना है और अगर आप रहते हैं सेक्टर 2 में, ठीक है, तो अब सेक्टर 2 में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाना है, तो एक हो गया कि पंचमुखी मंदिर तरफ से आप चले गए, है ना। अब इधर से रास्ता बंद है, तो क्या आप मंदिर जाएंगे, छोड़ देंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, या बोलेंगे भैया हमारा तो प्लानिंग था कि जो है इधर ही से जाएंगे, अब तो जो रास्ता बंद हो गया, अब चलो घर, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे। तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये वाला रास्ता बंद है, तो दूसरे रास्ता से हम लोग प्लान को चेंज करते हैं। प्लान ए जब वर्क नहीं कर रहा है तो प्लान बी वर्क करेगा, और प्लान बी को लेकर के हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, मंदिर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो फ्लैक्सिबल नेचर का, जैसे अच्छा प्लानिंग जो होता है ना वो फ्लैक्सिबल नेचर का होता है। फ्लैक्सिबल का मतलब हो गया लोचपूर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। फ्लैक्सिबल मतलब हिंदी में बोल गया लोचपूर्ण, और इंग्लिश में हो गया फ्लैक्सिबल, जो थोड़ा फ्लैक्सिबल होगा। प्लान जो है फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लैक्सिबल होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है
कि प्लानिंग कैसा होता है, फ्लैक्सिबल होता है कि फिक्स्ड होता है कि बोथ होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर क्या होगा कि फ्लैक्सिबल होता है। एक अच्छा प्लानिंग, फ्लेक्सिबल। जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि एक अच्छा प्लानिंग क्या होगा, फ्लैक्सिबल होगा कि फिक्स्ड होगा कि जो है इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा जल्दी बताइए। फ्लैक्सिबल होगा, है ना। तो ये समझ गए प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है। किसी को डाउट है इसमें तो Yes, sir. बताइए। नो सर। ओके चलिए बहुत अच्छे। और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, नहीं। ओके चलिए, उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग भी बोलते हैं इसको। चलिए अब देखिए ये क्या है, बोलता है संगठन में उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पहचानना, उसे सामूहिकरण करना, उन्हें व्यक्तियों में विभाजित करना, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उनमें अधिकारों एवं दायित्वों का संबंध स्थापित करना शामिल होता है। ये क्या कह रहा है, बोलता है ना कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि हम लोग पहले क्या किए, पहले काम डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या कर लिए, काम डिसाइड कर लिए कि ये प्लान है भैया, ये हम लोग का एक प्लान हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस प्लान को मान लीजिए 5 लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सरस्वती पूजा करना है। अब सरस्वती पूजा करना है तो मूर्ति कौन लाएगा, ठीक है, प्रसादी कौन लाएगा, है ना, पंडित जी को कौन कहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है ना, लोगों का समूह बनाए और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिए। इसको इसका कुछ किसी चीज़ का जिम्मेदारी दे दिए, इसको कुछ चीज़ का जिम्मेदारी दे दिए, तो इसको कुछ चीज़ का जिम्मेदारी दे दिए। तो इस तरह से हम लोग अधिकारों दायित्वों को जो है हम लोग जब स्थापित करते हैं, इसको बांटते हैं, ठीक है। और मतलब कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग कामों को बांटते जब हैं, ठीक है, और हम लोग ग्रुपिंग करते। मान लीजिए कि एक काम में 2 लड़का का ज़रूरत है, तो इसमें से 2 लड़का कौन कौन होगा और किसको हम इसमें भिड़ाएंगे, 2 का ग्रुप बना देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब करते हैं ना, ग्रुपिंग बनाते हैं, है ना, ग्रुपिंग करते हैं, एलोकेट करते हैं, है ना, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगठन। संगठन कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज है ना हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो है 2 चीज़ों को पढ़े। आज का समरी यही रहा कि हम लोग जो पिछले क्लास में एक जो छूटा हुआ था निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट था उसको किए, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नया टॉपिक शुरू किए, जिसमें हम लोग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग 2 चीज़ों को अभी किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और जिनका क्लास छूट गया या जो है आवाज़ ठीक से नहीं आई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो भी बन रहा था आपका, ये वीडियो, ये जितना भी चीज़ हुआ है इसमें सब रिकॉर्डेड है। और जो भी विद्यार्थी जो मैं जिस चैनल से भेजता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और क्या करना है, अपना रोल नंबर भी भेज देना है, हाँ ठीक है, और अच्छा कुछ लिख देना है क्या चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना टाइट से खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कोरोना से बचे रहिए और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप थैंक सभी यू को। सर।